तो बेटा वॉइस आ रही सभी को मेरी? बोलो। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रभांशु गुड इवनिंग बेटा। राहुल पटेल गुड इवनिंग। उत्कर्ष, शैलजा गुड इवनिंग बच्चों। ठीक ठाक पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही भाई? प्रियंका गुड इवनिंग। शादू वाला, रूही गुड इवनिंग। चलो बच्चों जल्दी से कल का एक बार जरा आप लोग देख जाइए, है ना। फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन एल्काइन का कवर कर लेते हैं एनसीईआरटी से। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट टर्न पड़ेगा उसमें हम लोग इनके सारे रिएक्शंस और पीवाईक्यू कर जाएंगे। ओके। जल्दी से एक बार देख जाओ सभी बच्चे। अमित गुड इवनिंग बेटा। राइट तो हम लोगों ने एल्काइन की स्टार्टिंग कर दी थी। एल्काइन में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था आप लोगों को, और आज जो हम लोगों को करना है वो करना है क्या बताओ? प्रिपरेशन। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपरेशन, यानी एक प्रकार से मेटल कार्बाइड से हम लोग प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं बेटा। तो जल्दी से हम लोग मेटल कार्बाइड से प्रिपरेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में किस तरीके से इसका प्रिपरेशन हम लोगों को देखना और समझना है ना सर? आइए बहुत अच्छे से हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में एक चीज ये होती है कि मेटल कार्बाइड से कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो मेटल कार्बाइड में कौन कौन से ऐसे होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस से हम लोग मीथेनाइट्स बना सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस से हम लोग एल्काइन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में क्या है बेटा? हमारे पास में एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। राइट, एल्यूमिनियम के बाद में बेरिलियम है, ठीक है ना। और वहीं पर देखा जाए तो मैग्नीज है। राइट, इनके जो कार्बाइड्स होते हैं अगर हम बात करेंगे तो बेटा इनके जितने भी कार्बाइड्स होते हैं, राइट, ये सारे के सारे कार्बाइड्स कि हम अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यह किसमें चेंज हो जाते हैं पता होना चाहिए। ये चेंज हो जाते हैं मीथेन में, ठीक है ना। मीथेन गैस है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेनाइट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? मीथेनाइट्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीज ये होता है, ठीक है ना। क्लियर? राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि एल्काइन किससे किससे बनाते हैं, तो बेटा ये मीथेनाइट्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो क्या होते हैं बोल दिए, ठीक है। मेरे से करना है बाबा के नाम से। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, बात हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो सबसे पहले आया कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो CaC2 जो है ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये यहाँ पर हो जाएगा Ca। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें पहली बात 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड।
इसकी हाइड्रोलिसिस जब की जाती है तो हाइड्रोलिसिस हम इस तरीके से करते हैं, ये यहां से ब्रेक करो, ये यहां से ब्रेक करो, H प्लस में और किसमें है, OH माइनस में, ये हो जाएगा H प्लस में और ये हो जाएगा OH माइनस में, ये आ जाएगा क्या, C2H2, और बाहर क्या है बेटा, CaOH द होल ट्वाइस, राइट फाइन। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जरा इसका बताइए, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। Mg2C3 का हाइड्रोलिसिस कराओ बेटा, क्या बनेगा यहाँ पर। सर वॉइस लैग कर रही है। प्रोपाइन। अच्छा, अभी भी लैग कर रही है क्या बेटा। नो सर अब ठीक है। ओके, हाँ तो ये तुम्हारा है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं बेटा देखो, तो ये तुम्हारा आ जाता है 2Mg2 प्लस, है ना, और यहां पर जब आता है तो ये आ जाता है क्या, C3 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है क्लियर। तो जहां जहां माइनस है यहाँ पर प्लस लग जाता है, यानी हाइड्रोजन लग जाता है हाइड्रोलिसिस करने पर, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH3 C सर ट्रिपल। बोर्ड पे नहीं लिखा रहा है। सर कुछ शो नहीं कर रहा है। अच्छा एक मिनट बउआ, अभी दिख रहा है, यस सर। ओके। तो ये देखो क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया है, जब Mg2C3 की हमने हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा एसिटिलीन बना लिया हमने कैल्शियम कार्बाइड से हाइड्रोलिसिस करा के। अगर इनके कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो यह मीथेन बनता है, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, मीथेनाइट्स बोलते हैं सर, याद रखेंगे क्या आप सभी बच्चे। आइए अब एनसीईआरटी में देखते हैं कि वहां पर लाइनों में क्या मुलायजा फरमाया गया है। यहाँ पर बताइए फटाफट से, जल्दी से बताओ जरा, सारे लोग एनसीईआरटी लेके बैठना भैया। यहाँ पर हम लोग क्लियर कह रहा है, इंडस्ट्रियल, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल स्केल पर जब हम लोग देखते हैं तो इथाइन का प्रिपरेशन किससे करते हैं, बोलो बेटा, कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ नहीं बस ये कार्बाइड ले लिया और कार्बाइड में वाटर देते चले गए, और जैसे वाटर दिया तो यहाँ पर तुरंत हमें मिल जाता है क्या, इथाइन यानी एसिटिलीन, ठीक है ना। अगर हम लोग कहेंगे इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, बन जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाया जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में आपने देखा है कार्बन के साथ, यानी ये हमारा CaO है, और कोक के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा यही क्या बन जाता है, CaC2 बन जाता है ना, क्लियर है, बोलो यार। तो इस तरीके से हम लोग कैल्शियम कार्बाइड कोक के साथ हीट करके बनाते हैं, और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे बच्चा तो ये आ जाएगा CaOH द होल ट्वाइस, और ये क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा, इस तरीके से। क्विक लाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, ये देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है क्लियर है। अच्छा क्यों, तो यार बाहर वाले से मंगा लो, सनी को भेज के मंगा लो, ठीक है ये लो। चलो बेटा अब आ जाओ यहाँ पर, ये देखो सामने ये सारी रिएक्शंस आपको गिवन है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये पूरा का पूरा है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, अगर आप देखना चाहो यहाँ पर, तो अगला क्या है, विसिनल डाई हैलाइड से प्रिपरेशन। विसिनल डाई हैलाइड की हम लोग किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर एक बात जरा देखिएगा, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मैं कन्वर्जन करा रहा था, डाई हैलाइड है यहाँ पर और आस पड़ोस में तो विसिनल है। पहले जब एल्कोहलिक KOH से हुआ तो यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ, बोलो बेटा, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन था। अब ये जो बन गया ये कौन सा है, ये विनाइल की कंडीशन है कि नहीं है, बोलो यार, ये विनाइल की कंडीशन है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, NaNH2 लेते हैं, ये कैसा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, जो डबल बॉन्ड से भी क्या करा देता है, एलिमिनेशन करा देता है, ठीक है। और जैसे ही एलिमिनेशन कराएगा
तुरंत वहां पर कौन सी गैस बन जाती है, एसिटिलीन। ऐसे आप अदर में भी ले सकते हो, ठीक है ना। मान लो इसकी जगह पर कोई और एग्जांपल दे दिया गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए भैया CH3 CHBr और ये दे दिया गया CH2Br। पहले नंबर पर यहाँ ले रहा है क्या, एल्कोहलिक KOH, तो ये A बन रहा है बेटा। फिर यहीं पर ले लिया गया क्या, NaNH2, ये क्या बन रहा है, B बन रहा है। अब बताइए A और B क्या होंगे यहाँ पर, पहला ये हो जाएगा CH3 और इस जगह पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये आ गया Br। NaNH2 तुरंत यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा बोलो यार, एक तो NaBr जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, अमोनिया चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3C और ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है ना सर, इस तरीके से बना लेंगे। आ जाइए अपने अगले डिस्कशन पर, यही NCERT के पॉइंट्स पर आ जाओ। ठीक, अब यहाँ पर एक ही रिएक्शन दे करके छुट्टी पा गए भाई कि हम लोग एल्कोहलिक इससे बना सकते हैं, ठीक है ना, और वो विसिनल डाइलाइड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके अलावा कौन सी रिएक्शन से आप एल्काइन बना सकते हो, बोलो बेटा। हाँ बेटा बताओ। एक और है, सुनो, अगर हम बात करते हैं तो लोअर एल्काइन से हायर, सर पायरोलाइसिस। हाँ बेटा, वहां एल्कीन और एल्केन का मिक्सचर होता है। लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन कैसे बनाओगे, बताओ बेटा। सर सोडियम, मान लो जैसे ये तुम्हें दिया गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या CH है, तो एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास। अब ये सोडियम या सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आ जाएगा Na। सर हेलोजन हैलाइड से भी हाइड्रो हैलाइड RX से रिएक्शन करा दिया जाए, हो जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, बाहर क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा। ओके क्लियर, हाँ बिल्कुल से बेटा, टेट्राहेलाइड से भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और याद करो जरा, तुम लोगों को याद नहीं होगा, कई सारे प्रिपरेशन मेथड हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। पता है कौन से, सिल्वर पाउडर से किसकी रिएक्शन कराएं कि एल्काइन बन जाएगा, ट्राईएलाइड। हाँ क्लोरोफॉर्म की ना, बहुत बढ़िया। ये देखो है ऐसा होता है क्लोरोफॉर्म का, ये यहाँ पर हो जाएगा Cl Cl Cl, ये H हुआ है ना, राइट, और ये आ गया Ag 6 मोल लेते हैं, सबको पता है। यहाँ पर ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ये H Cl Cl और Cl, ये क्या करेगा, सारे के सारे Cl लेकर के बाहर निकल जाए, यानी 6 AgCl बाहर चला गया। अब ये बना CH इधर, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड और ये आ गया CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा एसिटिलीन, ये देखो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बहुत आराम से बना लेंगे हम लोग यहाँ पर, है कि नहीं। मान लो टेट्राहेलाइड है, डायरेक्टली नहीं बन रहा है, तो टेट्राहेलाइड को पहले तुम क्या कर देना, टेट्राहेलाइड को पहले तुम रिड्यूस करा देना, पार्शियल, हाँ पार्शियल रिडक्शन करा दो, ठीक है ना, तो ट्राईहेलाइड बन जाएगा, और ट्राईहेलाइड की रिएक्शन करा देना किससे, Ag से, हो जाएगा काम। सर एक बार उसका भी एग्जांपल दे दीजिए, टेट्राहेलाइड बेटा? वाला। सर टेट्राहेलाइड जो भी कह ये रहे हैं। देखो, ये देखो, ये इस तरीके का है। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, ये देखो ऐसे टेट्राहेलाइड का 2 से, अच्छा जिंक डस्ट से टेट्राहेलाइड अगर लेंगे तो एल्काइन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चा।
बन जाएगा सर। बन जाएगा ना। बहुत खूब। चलिए मीथेन 1500 देख लेते हैं। यहाँ पर इधर देखो, मान लो जैसे ये तुमने दिया है इस तरीके का CH3, ये है तुम्हारा Cl, ये H है ना। और यहां पर आपने ले लिया क्या, जिंक। अब बताओ 2 मोल ले लेंगे, बाहर क्या निकल जाएगा, ZnCl2। ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये देखो आराम से, आया समझ में कि नहीं आया बेटा? हाँ चलो अब जरा इधर आओ और देखो यहाँ पर अभी कोई प्रिपरेशन मेथड ऐसा लग रहा है जो आपसे छूटेगा? आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही सब लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग एल्केन और एल्कीन में पढ़ करके आए हैं। पहले 3 मेंबर कैसे हैं, गैस हैं, अगले 8 कैसे हैं, लिक्विड हैं, और हायर वन जो है वो कैसे हैं, सॉलिड है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सारे के सारे एल्काइंस जो होते हैं वो कैसे हैं बेटा, कलरलेस हैं, ठीक है। इनकी एक स्पेसिफिक महक होती है, ऑर्डर होता है, ठीक है। जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर में कौन सा, इथाइन। उसके बाद एल्काइंस जो है वो कैसे हैं, वीकली पोलर होते हैं, है ना। वाटर से अगर देखा जाए तो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, ठीक। हाँ सर, क्लास ठीक है। दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है, राइट। इमिसिबल विद वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, पता ही है। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मोलर मास बढ़ने पे बढ़ता है, ये कुछ नया नहीं है, पहले से पता हुआ, ठीक है। अब जरा यहाँ कुछ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जरा देखो, अगर हम बात करते हैं, हाँ बेटा, सर इमिसिबल क्या होता है? इमिसिबल, ना घुलना, मिक्स्ड ना होना। एल्काइन है, एल्काइन किस किस टाइप की रिएक्शन दे सकता है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। पहला एडिशन रिएक्शन। अगर देखेंगे तो पहला एडिशन, वो भी कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। वहीं पर दूसरे की बात करें, पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद में अगर देखा जाए तो हैवी आयनिक मेटल की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देता है, ठीक। हैवी आयनिक मेटल की जगह अगर देखा है तो हैवी आयनिक मेटल की प्रेजेंस में कैसा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देता है। तो एडिशन यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा मेनली। इसके अलावा बेटा ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, इसके अलावा रिडक्शन भी हो जाएगा, जो कि हम लोग एल्कीन और एल्केन में देख करके आए हैं। कंबशन भी हो जाएगा, और तो और अगर देखा जाए तो यहाँ ओजोनोलिसिस, KMnO4, K2Cr2O7, इन सब की रिएक्शन हम लोग देखते हैं, है ना, ठीक।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर एल्काइन का हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि एल्काइन अगर देखा जाए तो बेस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कब रिएक्ट करता है, जब उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ देखो कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 2 हैं, ठीक है ना। कितने एक्टिव हाइड्रोजन हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर देखा जाए कितने एक्टिव हाइड्रोजन हो गए बेटा, 1 हो गया। 1 और एक। इस जगह पर देखा जाए तो कितने एक्टिव 0 हाइड्रोजन है, 0, 0। ठीक है ना। तो हम एक्टिव हाइड्रोजन से डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, राइट। और यही यहाँ बताएगा, कह रहा सोडियम मेटल एंड सोडामाइड यानी NaNH2 ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और इथाइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम एसिटिलाइड बनाते हैं विद वहां पर लिबरेशन ऑफ कौन सा बताइए, गैस, ये हो जाता है हाइड्रोजन। कैसे, यहाँ पर देखो 2 से 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी वाली, सबसे पहले देखो जब हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड ये होता है इस तरीके से, CH है, ये H, पहली रिएक्शन क्या होगी, जब हम लोग यहाँ पर Na से कराएंगे 2 मोल में। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, जब हम लोग Ag से कराएंगे। तीसरी रिएक्शन क्या होगी, जब हम लोग कॉपर से कराएंगे। बताओ रिएक्शन तीनों से हो सकती है या किसी एक से ही होगी बेटा, तीनों से हो सकती है या किसी एक से ही होगी। तीनों से होगी। तीनों से होगी सर। सर तीनों से हो जाएगी। पहला वाले में क्या बनेगा प्रोडक्ट, Na एंड हाँ सोडियम एसिटिलाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड ये है, एसिटाइलाइट। सिल्वर एसिटिलाइड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर कॉपर एसिटाइलाइट। एसिटिलाइड बन जाएगा। हालांकि कहीं कहीं देखा जाए तो इनसे हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं इसकी, ठीक है ना, आराम से इसके। तो ये अब अगर हम बोले कि ये बेस से साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बेस के साथ बताओ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ठीक है ना। बेस में कौन कौन सा आ जाएगा, सोडियम आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये NaNH2 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो आराम से हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बहुत बिल्कुल सही बेटा, रेड पीपीटी बनाता है और व्हाइट पीपीटी बनाता है, Ag के साथ व्हाइट पीपीटी और कॉपर के साथ रेड पीपीटी बनाता है, ओके गुड। चलिए आ जाओ यहीं पर ध्यान से, अब अपने फिर से पॉइंट्स शेयर करते हैं। ये देखो यही बात कही गई, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से बता दिया है सारी चीजें। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं पूछना है, आप देख सकते हो ये पहले का इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ इसके पहले जो पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है एसिडिक बिहेवियर, इसका मतलब क्या होगा। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन बेटा, तो इसमें स्ट्रेंथ भी देखेंगे ना, किसकी ज्यादा हो गई है। हाँ बिल्कुल बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो हाँ। यहाँ पर ये ज्यादा हो जाए। ये देखो ये नीचे ऑर्डर भी तो दिया है ना बेटा, ये देखो ये है, ठीक है ना। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, एल्काइन होता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसका एसिडिक बिहेवियर भी कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है, सोडियम से रिएक्ट किया तो तुमको पता सोडियम कैसा है, बेसिक है। ये देखो तुमको बन रहा है मोनोसोडियम इथाइनाइड या मोनोसोडियम एसिटिलाइड, यहाँ H हट करके Na लगा दो, ठीक है। ये देखो डाइसोडियम इथेनाइड या डाइसोडियम एसिटिलाइड हो गया। NaNH2 यानी सोडा एमाइड से करा दो, कौन सी गैस वहां पर निकलेगी, अमोनिया गैस निकलती, ठीक है, प्रोपाइनाइड है। अच्छा यहाँ से हाँ साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सिन सब्स्टिट्यूशन। देखो ये सिन सब्स्टिट्यूशन जो होता है बेटा, ये पहली बात तो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, है ना।
जो साइन सब्स्टिट्यूशन है, हमने इसको देखा भी था कल, शायद तुमने पूछा भी था इसको, जो है साइन सब्स्टिट्यूशन, है ना। हाँ, हमने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि ये जो है हम लोगों के सिलेबस में नहीं है ना। अभी हम क्लास के बाद बता देंगे बेटा, है कोई दिक्कत ना लो, उसको पूरा हम बता देंगे। जब सिलेबस में नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे। ठीक है, देखो बस इतना जान लो कि जो साइन सब्स्टिट्यूशन ये होता है बेटा, जहां मतलब जिस एटम से लिविंग ग्रुप निकलता है ना, जिस एटम से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके एडजेसेंट यानी पड़ोस वाले एटम से क्या होता है, पड़ोस वाले एटम पर जाकर के सब्स्टिट्यूशन होता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जनरली ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन उसी जगह पर हो रहा है, यानी जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी पर आकर के दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जहां से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसके एडजेसेंट पोजीशन से क्या हो रहा है, एडजेसेंट पोजीशन से हम लोग देखते हैं कि एडजेसेंट मतलब पड़ोस की पोजीशन से ग्रुप बाहर जाता है सब्स्टिट्यूट होकर के। यही तुम्हारा जनरल भाषा में साइन सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ एडिशन पर आ जाओ। ऊपर वाले पैराग्राफ में बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये देखो। ठीक, एल्कीन और एल्केन ऐसी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। जब इनके मिक्सचर की रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो मिक्सचर की रिएक्शन में हम लोग एल्काइन को इन मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे हमने सोडामाइड ऐड किया तो वहां अमोनिया गैस निकलने लगेगा, और अमोनिया गैस की तुमको पता ही है चोकिंग स्मेल होती है, ठीक है, तो पता चल जाता है। जबकि एल्कीन और एल्काइन में ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर एडिशन देखो किसका किसका हो सकता है, H2 का हो सकता है बेटा, X2 का हो सकता है, वहीं पर अगर देखा जाए तो HX का हो सकता है। तो ये सारा एडिशन ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग जो देखते हैं वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। ये देखो जैसे ये है इस तरीके का बन रहा है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल कैटायन। विनाइल कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, वहां पर हम देखेंगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंट या उतना ही ज्यादा अमाउंट किसका मिलेगा, प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द, क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल कैटायन, है ना। तो यहाँ लिखा एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइंस। अनसिमेट्रिकल एल्काइंस में एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ, यानी कम वाले पर नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कहा गए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सभी किसका एग्जांपल है, यहाँ पर एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का। चलो पहला देखो बेटा जल्दी से, प्लेटिनम पैलेडियम निकेल। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हो, हाइड्रोजन जब जुड़ता है क्या बोला जाता है, बोलो बेटा, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन का मैंने नाम एक बताया था, आप लोगों को याद है, एल्केन में बताया था, हाँ, सबटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। हैलोजन को ऐड करते हैं, ठीक, जैसे हैलोजन को ऐड किया तो देखो Br2 है, Br2 को ऐड किया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ Br2 होमोलिटिकली टूटेगा या हेट्रोलिटिकली टूटेगा, है हेट्रोलिटिक। सर यहाँ पे HNU की प्रेजेंस नहीं है तो हेट्रोलिटिकली। किसकी प्रेजेंस नहीं है, सर लाइट की। हाँ तो नहीं, लाइट की प्रेजेंस नहीं है, हेल्पर की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन हेट्रोलिटिक क्यों टूटेगा, उसका रीजन भी है ना सर। साथ में वो एक एसिडिक है थोड़ा सा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है सर। ये जो कार्बन है तुमको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना, 3.75 होती है। यस सर 3.5। और तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर पोलैरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। हाँ, और जब सॉल्वेंट में रिएक्शन होगी तो Br और Br के बॉन्ड को भी क्या कर देगा, वो पोलर कर देगा। ठीक है ना, तो इस वजह से वहां पर होमोलिसिस ना होकर के हेट्रोलिसिस होगी। ओके बेटा, चलो ध्यान दो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना लेते 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन, और यहाँ पर टेट्रा बन जाएगा।
ये भी एक प्रकार से देखो कैसा कलरलेस सॉल्यूशन हो रहा है ना, टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्रोमीन किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हो रहा है, डीकलराइज्ड हो रहा है। तो यही क्या यूज किया जाएगा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, कैसा है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो गया। ओके, चलो ये वाली रिएक्शन देखो फटाफट। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो यार, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में देखो HCl HBr और HI, HF क्यों नहीं लेते पता है, एड अप टू एल्काइन और क्या देगा ये, जिम डाइहैलाइड देगा, ठीक है ना। यहाँ पर यानी HX के साथ में हम लोग क्या देखेंगे, जिम डाइहैलाइड देखेंगे, ठीक है। और जिम डाइहैलाइड में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 1,1 डाइब्रोमो इथेन मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग किसको फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को, नेगेटिव पार्ट वाले को, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर देखो सेम वही रिएक्शन HBr का है, पहले मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Br को यहीं भेजा, फिर H यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद फिर से जब HBr हम देंगे इसमें तो Br फिर से कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले ही कार्बन पर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर इनको ध्यान देगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ, पहले देख लीजिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बेटा वाटर लेंगे, वाटर हम ले रहे हैं कैसा, H2+ एंड H+ कितना परसेंट यहाँ पर लिया जाता है बताओ बेटा, 50%। 20 10% तक लिया जाता है, ठीक है ना। या कहीं कहीं किताबों में 1% दिया गया, ठीक है। तो ये तो इसको पोलर बनाने के लिए, मीडियम प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। सबको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये क्या है OH, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इस फिनोमेना को सारे लोग जानते हो क्या बोला जाता है, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये टॉटोमेरिज्म अगर है तो टॉटोमेरिज्म में रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसीलिए जब कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लेते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, वो रिएक्शन कर देता है। रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड करता है जब वो पहले अपने इनॉल फॉर्म, क्योंकि आपको पता है जनरली कीटो फॉर्म को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। कीटो फॉर्म अगर ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव फॉर्म कौन हो जाएगा, इनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, इसीलिए रिएक्टिव फॉर्म इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, कीटो से ज्यादा किसमें रिएक्शन हो जाएगी, इनॉल में हो जाएगी, ठीक है। ये देखो सेम रिएक्शन है, आइसोमेराइजेशन बोला गया बेटा। तो आइसोमेराइजेशन जो है यहाँ पर ठीक है, आइसोमेराइजेशन बोला जा रहा है। अब अगर आइसोमेराइजेशन ये है, यहाँ पर देखो बेटा, आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है, आइसोमेराइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म हो रहा है। देखो क्या बन गई थी, ऐसे ही है अनसिमेट्रिकल। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो अनसिमेट्रिकल वाले पर यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल, वही है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और ये क्या बन रहा है, प्रोपेनॉन, ये है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर। एक रिएक्शन जरा मैं आपको यहाँ कन्वर्जन दे रहा हूँ, उसको जरा करिएगा सारे लोग। सर यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होती है, किसमें बेटा, शिफ्ट नहीं होती कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए। नहीं यहाँ टॉटोमेरिज्म हो रहा है ना बेटा, इसलिए। ये है, हाँ। सर एक क्वेश्चन है कि जब जिंक लगाते हैं, जैसे सर विक डाइहैलाइड है और उसमें जिंक लगाते हैं तो सर एल्कीन मिलती है,
और स्ट्रॉन्ग बेस जब लगाते हैं तो सर एल्काइन मिल जाता है। तो सर इन दोनों का एक्शन क्या पड़ता है? मतलब जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक डस्ट बोलना हमेशा बेटा, जिंक डस्ट। ठीक है। तो सर ये ऐसे कैसे हो जाता है सर? क्या मतलब सर जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस लेते हैं तो सिर्फ हैलोजन ही रिमूव होता है? क्योंकि ZnX2 के फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में वो बाहर चला जाता है। और सर जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तब? स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन हो जाएगा, और तब तक एलिमिनेशन होता रहेगा जब तक वहां पर सारे ग्रुप्स निकल नहीं जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, हम क्या बोलने जा रहे थे? सर कन्वर्जन देने जा रहे थे। हम भूल गए। आया कि नहीं आया? किसकी? अरे यार दिमाग से रिएक्शन उतर गई। तो भी ध्यान आ जाएगी तो करा देंगे अभी। पॉलीमराइजेशन में एक तो ये तुम्हारा लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है, वही सेम जैसे हम लोगों ने एल्कीन में कराई थी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, ठीक है ना, क्लियर। ये देखो, थिन फिल्म ऑफ पॉली एसिटिलीन किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी। दिस फिल्म्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है ना, लाइटर एंड चीपर देन मेटल कंडक्टर, इसीलिए इनका यूज किया जाता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आप लोग एसिटिलीन से बेंजीन भी तो बनाते हो, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में होती है। देखो इथाइन जब हम पास करते हैं रेड हॉट ट्यूब आयरन से 873 केल्विन पर, किसमें चला जाता है? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। 3 मोल लेते हैं, तो 3 मोल लेने पर क्या हो जाता है? हम लोग जब रेड हॉट आयरन की ट्यूब लेते हैं 873 केल्विन पर, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है? एसिटिलीन के 3 मोल लिए गए और ये चेंज हो रहा है किसमें? एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में। तो इस रिएक्शन को हम 2 तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? एक अगर देखा जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटाइजेशन। अभी थोड़ी देर बाद सर हाँ सर रिएक्शन फिर से बता दीजिए सर, लैग कर रहा था मेरा। अच्छा बेटा एक मिनट। देखो बेटा, एसिटिलीन लिया गया, कितना मोल है? 3 मोल लिया गया रेड हॉट एफी ट्यूब, यह तुरंत सर इसके ऊपर वाला भी, इसके पहले वाला भी, ये वाली रिएक्शन या उससे पहले वाली? अच्छा अच्छा ठीक है सर समझ गया बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरोमेटाइजेशन भी हो जाएगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन, ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे? इस तरीके का कंपाउंड डिजाइन कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी में देख लो, फिर उसके बाद हम आपको बता दें। यहाँ पर आप देख रहे हो लीनियर पॉलीमराइजेशन है। लीनियर पॉलीमराइजेशन जैसे हमने इथीन का कराया था वैसे आप करा सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे इथीन का था वैसे हमने करा दिया, राइट। तो अब यहाँ पर देखा कि ये पॉली इथाइन बन गया। पॉली इथाइन जब बन जाता है तो पॉली इथाइन आपको पता है ये क्या अंडर कह रहा है, अंडर स्पेशल कंडीशन दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर कह रहा है यहीं पर जो पॉली एसिटिलीन है, यानी कि आप इसको जो ऐसा देखते हो ना, ये क्या होता है CH डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये CH है ना, यही तो है, इस तरीके से है। तो जो पॉली एसिटिलीन है इसका यूज कहां पर करते हैं, बैटरी में करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको बनाने में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर ये लिया जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसके 3 मोल लिए जाए और पॉलीमराइजेशन कराया जाए, अब बताओ क्या बनेगा। मेसिटिलीन। है बेटा, मेसिटिलीन। मेसिटिलीन बन जाएगा ना। यस सर। तो ये तुम्हारे सामने देखा जाए CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और इधर ये हो जाएगा CH3। ओके सर, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन करा दिया। 873 एरोमेटाइजेशन कर दी। धीमे करो जरा, ये वाली रिएक्शन आप लोग ट्राई करिए एक बार फटाफट से। इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना, ये पूरा जो है लिखा हुआ है। इथेनोइक एसिड है, बेस लिया गया तो ये बन गया क्या, सोडियम एसिटेट। NaOH और ले लिया गया CaO 3:1 बन गया मीथेन। ये ध्यान रखना यहाँ पर Cl2 जो ले रहे हैं ये लिमिटेड होना चाहिए या कैलकुलेटेड अमाउंट होना चाहिए। लाइट से बन गया मेथिल क्लोराइड। वुड रिएक्शन कराया, सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। फिर से ये Cl2 जो है ये कैसा होना चाहिए बेटा बताओ, लिमिटेड होना चाहिए। ये बन गया एथिल क्लोराइड। यहां पर इसका क्या करा दिया जाए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एल्कीन बन जाए। अब देखो एल्कीन से भी तुम लोग यहां पर इथीन फिर पॉज हो गई। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर चले गए। चलो अच्छा, तो यहाँ सर पर शोर आ रहा है। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, बन गया एसिटिलीन। और ये फिर से वही रेड हॉट आयरन ट्यूब से यही तुम्हारा बन गया एरीन या सर फिर से पॉज हो गई वीडियो।
क्लास नेक्स्ट टर्न पर होगी, टेक्निकल इशू है।